अब देखते हैं हम क्वेश्चंस किसके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिएंट एलिमेंट। कोई ट्रांजिएंट एलिमेंट है एक्स, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और उसकी तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली तब ये आ रही है 3d5। मतलब कोई ट्रांजिशन एलिमेंट था +3 में, उसकी तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें पता है 4s, इसमें 0 है, इसमें 3, इसमें तो 2 आएंगे और एक कहाँ ऐड हो जाएगा इसमें। तो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगी आर्गन 3d6 और 4s2। मतलब एटॉमिक नंबर कितने हो गए, 26 एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये किसका होता है, ये आयरन का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2, मतलब Cu2 पॉजिटिव इज 3d9 whereas Cu पॉजिटिव इज 3d10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें पता है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, वो तो जनरली वो होता है, लेकिन मैंने बता रखा है एक्वा स्टेट में। यहाँ आपको क्या मान के चलना है, एक्वा स्टेट। और एक्वा स्टेट में Cu2 पॉजिटिव इज़ मोर स्टेबल देन Cu1 पॉजिटिव। रीज़न क्या होता है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव की क्या होती है, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है इन एक्वा स्टेट। इसलिए Cu2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है Cu1 पॉजिटिव से। तो Cu2 इज़ मोर स्टेबल, Cu1 इज़ लेस स्टेबल। कौन सा स्टेबल है, Cu2 इज़ मोर स्टेबल, बता दिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मेटेलिक रेडियस ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। हमें पता है वॉल्यूम में क्या आता है, ये सारे कैसे होते हैं, 3D में एलिमेंट्स होते हैं। तो स्पीयर की जो मतलब कैसी भी हो, उसमें r³ आएगा, मतलब रेडियस आ रही है इनडायरेक्टली रेडियस आ रही है। अब जनरली इन सब की क्या होती है, जो रेडियस होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो रेडियस होती है इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, मास पे। तो डी इज इन 4 एलिमेंट के लिए डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। हमें पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, इसलिए कॉपर का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कॉपर की होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना वो कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं कि क्योंकि उनके अंदर 3D के अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और DD ट्रांजिशन होता है, मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से कलर फॉर्मेशन होती है। तो ये पूछ रहा है भाई इन सब में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड, इनमें से कौन सा कलर्ड है। तो देख लो यहाँ पर Ag+1 में है। Ag+1 में क्या होता है, ये कंप्लीट, इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कंप्लीट है इसका ऑक्टेट, मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसमें Cu2 पॉजिटिव है, मतलब क्या है 3d9। इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आंसर तो हमारा ये होना चाहिए, लेकिन बाकी ऑप्शन से कर लेते हैं। इसमें Zn क्या है, Zn+2, मतलब 3d10, मतलब इसमें भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। और Cu2 Cl2 में Cu किस में +1 में, और Cu+1 में 3d10 हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ का सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 to the concentrated H2SO4 a green oil compound is obtained which is highly explosive in nature, identify the compound। तो जब KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ कंसनट्रेट, तो ये बनाता है Mn2O7 बनता है, ये याद रखना। और ये कैसा होता है, ग्रीनी ऑयल होता है और हाईली एक्सप्लोसिव होता है नेचर में। तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये पता है मैग्नेटिक नेचर मतलब या तो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक, ये किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट।
हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो n+2। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो हमें n की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, फिर ज़्यादा होनी चाहिए। और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n है। तो अगर n ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो देख लो किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें n की वैल्यू 2 है, इसमें भी n की वैल्यू 2 है, इसमें n की वैल्यू 5 है, इसमें n की वैल्यू 3 है। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकंड में है। तो 6 का क्या आ जाएगा, सेकंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड के सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3 होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, वो 6s से और 4f से, 4f से निकलते हैं। 6s और 4s से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में छोटा सा करेक्शन है, पहले वो करेक्शन करना हो। यहाँ पर -2 है, ठीक है, -1 नहीं -2 है। अब करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर कॉपर +1 में है, यहाँ से गया +2 में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर +1 में है और यहाँ पर 0 में है, तो ये रिडक्शन। तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं MnO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर +6 में है Mn, और MnO4 -1 ये +7 में, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर +4 में, तो यहाँ रिडक्शन, तो सेकंड भी है। मतलब ए और बी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। अब बात करते हैं सी की। यहाँ पर किस में है, Mn +7 में है, यहाँ पर किस में हो गया, +6 में। मतलब रिडक्शन तो हो रहा है, ठीक है, ये रिडक्शन हो गया, लेकिन ये +4, यह दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, तो ये हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में, ये +2 में, और यहाँ पर किस में है, +4 में। तो देख लो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा केवल ए और बी में क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमारा 8 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हेन KMnO4 solution is added to oxalic acid, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some times। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये KMnO4 होता है ना, ये किस कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो ये क्या करता है, जब ये रिएक्शन होती है KMnO4 की किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो क्या होता है, इसका जो कलर होता है ना वो धीरे धीरे घटता जाता है। और ये किस वजह से घटता है, हमें पता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 होता है किस में जाता है, Mn+2 में। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब प्रोडक्ट धीरे धीरे उतना ही बढ़ेगा। जब स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब इसकी अमाउंट बहुत कम थी, लेकिन कुछ देर बाद इस Mn+2 की अमाउंट बढ़ी होगी, थोड़ी देर बाद कुछ और बढ़ी होगी। मतलब धीरे धीरे Mn+2 की कंसनट्रेशन मतलब अमाउंट बढ़ रही है। तो इस रिएक्शन में जो Mn+2 होता है ना, ये एक्ट करता है एज ऑटो कैटलिस्ट। मतलब ये क्या करता है, इस रिएक्शन के लिए क्या करता है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। तो शुरुआत में ये कम था, इसलिए डीकलराइजेशन धीरे धीरे हो रहा था। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी तो इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ी, तो फिर रिएक्शन तेज़ हो गई। तो हमारा 9th का क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, क्योंकि Mn एक्ट करता है एज ऑटो कैटलिस्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देयर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टोनॉइड सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द एक्टोनॉइड सीरीज। तो याद रखना, एक्टोनॉइड सीरीज की एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक है थोड़े थोड़े पहलवान उनसे निपटो, थोड़े पहलवान उनसे निपटो, ठीक है। पुराने आम कम बिकेंगे, इसमें कैलिफोर्निया में, ठीक है। ऐसे
फरमाओ मैडम, नाश्ता लेकर आओ। ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसको कैसे याद रखें, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। थोड़े से क्या आ जाएगा हमारा, TH आ जाएगा। पहलवान से क्या आ जाएगा, PA आ जाएगा। उनसे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। निपटे से क्या आ जाएगा, NP आ जाएगा। पुराने से क्या आ जाएगा, PU आ जाएगा। आम से क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा। कम से क्या आ जाएगा, CM आ जाएगा। बिकेंगे से क्या आ जाएगा, BK आ जाएगा। कैलिफोर्निया से CF आ जाएगा। ऐसे से ES आ जाएगा। फरमाओ से FM। मैडम मैडम से MD। इससे NO। और लेकर आओ से LR। तो इनमें से देख लो कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो TM प्रेजेंट नहीं है। पूरे में आप देखोगे तो U भी प्रेजेंट, NP भी और FM, तो TM प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, KMnO4 एक्ट हैज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है सल्फाइड आयन के साथ। हमें पता है एसिडिक मीडियम है, गिवन है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर। तो हम करेंगे मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ KMnO4 बराबर मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ सल्फाइड आयन। तो मोल्स को हमें निकालना है तो x मान लेंगे। वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, दोनों को x ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर +7 थी और यहाँ पर +2, तो कितना डिफरेंस आ रखा है, 5 का। तो वैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 5। इस साइड के मोल्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 1 मोल दे रखा है। और वैलेंस फैक्टर क्या है, ये सल्फाइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका सॉलिड में चले जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होगा, तो 2 में। यहाँ पर कितने का चेंज आएगा, -2 से 0 में 2 का चेंज डिफरेंस आया। ठीक है, इसलिए जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, कितने मोल्स हो जाएगी, 2/5। हमारा 11 का आ जाएगा फर्स्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर ले, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले, उनको क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और वो होती हैं V2O5 और Cr2O3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। याद रखना, ये गैडोलिनियम बार बार आ रखा है रिपीट, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको रटी होनी चाहिए। क्या होना है, जीनॉन, फिर 4F में 7, 5D में 1 और 6S2 में 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का फर्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Interstitial compound are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of metal. Which of the following is not the characteristic property of interstitial compound। अब interstitial compound क्या होते हैं, कोई भी मेटल की क्रिस्टल लैटिस है, तो ये कोई भी मेटल की क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये क्या है, एटम्स है, अलग अलग एटम्स है जो बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये स्पेस जो है, इस खाली स्पेस में, खाली जगह में क्या होता है, छोटे एटम्स वो क्या हो जाते हैं, इनमें फंस जाते हैं। छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, ये इनमें फंस जाते हैं। और फिर किसका निर्माण होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का निर्माण होता है। तो इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपेरिजन ऑफ प्योर मेटल। हाँ, क्योंकि रिजिडिटी बढ़ जाएगी इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हार्ड रिजिडिटी मतलब हार्ड, वो हार्ड हो जाएंगे। दे रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो मेटल की क्रिस्टल लैटिस में कोई स्मॉल एटम्स फंस गए तो वो अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी छोड़ देगा, नहीं, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी। दे आर केमिकली रिएक्टिव, केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। तो हमारा 14th का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्पिन एंगुलर मूवमेंट एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। स्पिन ऑनली एंगुलर मूवमेंट ऑफ क्रोमियम+3। तो हमें पता है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1 और Cr+3 की कितनी होगी, 3d, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d3। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे μ=√n n+2, जब फॉर्मूले में पुट किया तो क्या म्यू की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी, 4 की।
तो इसमें अप्रॉक्स वैल्यू 4 के करीब कौन सी होती है, 3.87। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतनी आएगी, √15 आएगा। और √15 अप्रॉक्स 4 के बराबर होता है, और 4 के करीब ये आंसर था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि MnO4 एक्ट हैज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, व्हेन एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ KI, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज टू। ये याद रखना, आयोडाइड आयन किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, IO3 नेगेटिव में। तो 16 का हमारा आ जाएगा थर्ड। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भाई इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 17 का फर्स्ट। क्यों, याद रखना, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है उसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड होता है, और वही मेटल हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है एसिड से जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड हो, लेकिन कॉपर तो नीचे प्लेस्ड है, मतलब ये तो लिबरेट कर ही नहीं सकता, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन इज एडेड टू Sn+2 सॉल्ट, देन Sn+2 सॉल्ट चेंजेस। याद रखना, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसका कलर क्या होता है, ये भी याद रखना, ऑरेंज कलर का होता है। तो ये क्या करता है, इसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है Sn+2 का। तो Sn+2 का ऑक्सीडेशन करने में किस में चला जाएगा, Sn+4 में चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4 बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7। याद रखना, फ्लोराइड में फ्लोरीन और ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों की एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, पहली बात तो। दूसरी बात क्या होती है, साइज़ छोटी होती है। और तीसरी बात जो मेन डिफरेंस क्रिएट करती है दोनों में, भाई जो फ्लोराइड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, लेकिन ऑक्सीजन में ऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। तो ऑक्साइड में +7 और फ्लोराइड में +4, इसका मेन रीज़न क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है ना वो क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकती। ये इनका मेन रीज़न है। तो हमारा 19 का क्या हो जाएगा, 4। इन कोवलेंट कंपाउंड फ्लोराइड कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली वाइल ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, डबल फॉर्म कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड हॉफनियम टू 5D ट्रांजिशन सीरीज, इवन दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। भाई जो जिरकोनियम है और हॉफनियम है, ये दोनों अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स हैं, अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हैं, फिर भी इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। क्यों, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो सेम हो जाती है, एटॉमिक साइज रेडियस क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और वो किस वजह से सेम हो जाती है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेम हो जाती है। बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस, इसलिए हमारा 20 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वाई इज HCl नॉट यूज टू मेक द मीडियम एसिडिक इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। भाई जो KMnO4 है उसके साथ हम HCl क्यों नहीं यूज़ करते एसिडिक मीडियम में, क्यों, क्योंकि हमें पता है KMnO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में, इसलिए हम HCl का यूज़ नहीं करते। KMnO4 ऑक्सीडाइज HCl इंटू Cl2 विच इज़ ऑल्सो एन ऑक्सीडाइज। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गए, इसलिए क्या होगा, रिएक्शन होगी नहीं। 21 का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड। अब आ जाते हैं हम मैच दी फॉलोइंग पे। तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। तो हमें क्या है करना है, मैच द कैटलिस्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रोसेस इन कॉलम 2। मतलब कॉलम 1 में कैटलिस्ट दे रखे हैं और कॉलम 2 में प्रोसेस दे रखे हैं, तो इनको मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, Ni इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। Ni इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन किस में यूज़ करते हैं हम, वेजिटेबल ऑयल इन घी में यूज़ करते हैं। ठीक है,
फिर सेकेंड CU2Cl2 किस में यूज़ करते हैं हम? सैंडमेयर रिएक्शन में। V2O5 किस में यूज़ करते हैं हम? ये करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। फाइनली डिवाइडेड आयन किस में यूज़ करते हैं हम? किस में यूज़ करते हैं? हाँ सॉरी, फाइनली डिवाइडेड आयन हम किस में यूज़ करते हैं? हैबर्स प्रोसेस में। और TiCl4 ये किस में यूज़ करते हैं? ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या देखेंगे हम भाई? मैथ दी 53 में हम क्या देखेंगे? मैथ दी कंपाउंड एंड एलिमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद यूजेस। भाई इसमें क्या कंपाउंड और एलिमेंट दे रखे हैं, इसमें यूजेस दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? मैच करना होगा। तो फर्स्ट कौन सा होता है? लेंथेनर्ड ऑक्साइड। लेंथेनर्ड ऑक्साइड क्या किस में काम आता है? टेलीविज़न स्क्रीन में। फिर आता है लेंथेनर्ड। लेंथेनर्ड किस में? प्रोडक्शन ऑफ आयरन अलॉय। मिश मेटल में कौन सा काम आता है? मिश मेटल मतलब लेंथेनर्ड मेटल और आयरन। इसमें ये 95% होता है और ये 5% होता है। मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ये किस में होता है? ये थोड़ा सा डाउट है, एक बार चेक करता हूँ, रुको। हाँ तो ये किस में होता है? ये बुलेट्स में पाया जाता है। और मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनर्ड आर एम्प्लॉयड इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको ये रटने ही होंगे, एनसीईआरटी में आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 54 क्या बोल रहा है? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना। कॉलम 1 में क्या है? प्रॉपर्टी है। और इसमें तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? एन एलिमेंट विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन, वो कौन सा होता है? ऑस्मियम होता है। 3D ब्लॉक एलिमेंट दैट कैन शो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैग्नीज होता है। और 3D ब्लॉक एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रोमियम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। वही कॉलम 1 को कॉलम 2 से। फर्स्ट क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO2 इज +4। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +2। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन ऑक्साइड इज +7। कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? वही एक्वा सॉल्यूशन में कुछ सॉल्ट दे रखे हैं, उनको कलर्स को आपको मैच करना पड़ेगा। तो FeSO4.7H2O का कलर क्या होता है? ये होता है पेल ग्रीन। NiCl2 और 4H2O का कलर कैसा होता है? ये होता है पेल ग्रीन और ये होता है ग्रीन। ठीक है, पहले वाला था पेल ग्रीन और सेकेंड वाला है ग्रीन। MnCl2.4H2O का कलर कैसा होता है? ये होता है लाइट पिंक, या फिर कलरलेस भी दिया होगा तो वो भी सही होगा ऑप्शन। COCl2.6H2O का कैसा होता है? इसका होता है पिंक। और C2Cl2 का कैसा होता है? कलरलेस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? लैंथेनॉइड विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज सीरियम, सी। ठीक है, लैंथेनॉइड विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज EU. Radioactive lanthanide is PM. Lanthanide which has 4F7 electronic configuration in +3 oxidation state is E. ठीक है, lanthanide which has 4F14 electronic configuration in +3 oxidation state is Lu. कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रॉपर्टी और मेटल को मैच करना है। एलिमेंट विद हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये किसकी होती है? एलिमेंट विद द हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये किसकी होती है? कॉपर की होती है। एलिमेंट विद द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये किसकी होती है? जिंक की होती है। Mn इन MnO6 इस, ये क्या है? इसमें जो मेटल है CO6 में कौन सा मेटल है? तो कॉपर होता है। ठीक है, एलिमेंट विद द हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन,
वो कौन होता है? तो कोबाल्ट भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं असेंशन और रीज़न पे। तो पहला असेंशन और रीज़न क्या बोल रहा है? Cu+2 ऑक्साइड आर इज़ नॉट नोन। जो Cu+2 के ऑक्साइड है वो नोन नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल रहते हैं। ये अनस्टेबल रहते हैं, बात सही होती है। और Cu2 पॉजिटिव क्या करती है? क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है आई को आयोडाइड में। तो ये बात सही है, दोनों बात सही है और रीज़न भी सही है। तो हमारा 59 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 में क्या बोल रहा है? एक में असर्शन सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम और हॉफनियम इज़ डिफ़िकल्ट। ये बात बिल्कुल सही है। जिरकोनियम और हॉफनियम को सेपरेट करना क्या है? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो सिमिलर हो जाती है। और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर किस वजह से होती हैं? ड्यू टू सेम एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज सेम क्यों होती है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है। बिकॉज जिरकोनियम एंड हॉफनियम लाई इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये बात सही है, लेकिन इसे एक्सप्लेन नहीं करती। ये एक्सप्लेन कब करती? रीजन कब इस सेशन को एक्सप्लेन करता है? जब ये देते भाई बिकॉज जिरकोनियम एंड हॉफनियम में क्या देखने को मिलता है? हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61। असेशन क्या बोल रहा है? एक्टिनॉइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स। क्यों? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो क्या होते हैं? एक्टिनॉइड्स में क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं? रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। एक्टिनॉइड्स कैन यूटिलाइज 5f ऑर्बिटल along with 6d orbitals in bonding but lanthanide do not use their 4f orbital for bonding। ये बात तो गलत है। लैंथेनॉइड्स तो यूज़ करते हैं 4f ऑर्बिटल्स। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज़ नॉट ट्रू बट इसमें क्या आता है? केवल असर्शन सही है, रीज़न गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं 62। 62 में क्या बोल रहा है? कॉपर के नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये हमने अभी देखा था। क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होती है। बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी बोल सकते हैं जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो मान के चलते हैं। तो इससे ऊपर वाला का नेगेटिव होता है और इससे नीचे वाला का पॉजिटिव होता है। ये बात भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कॉपर इज़ प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। दोनों बात सही है। तो मतलब ये रीज़न एसेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसलिए हमारा 62 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। 63 में क्या बोल रहा है? असेशन क्या बोल रहा है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज़ +8। सही बात है। और इसकी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सब में। रीज़न क्या बोल रहा है? ऑस्मियम इज़ 5d ब्लॉक एलिमेंट। ये बात सही है, लेकिन इसको थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है। 5d में तो और भी एलिमेंट्स होते हैं, उनकी भी तो हो सकती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन दोनों बात सही है। ठीक है, यहीं पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है।